श्री परमात्मने नमः। सत्य जानने से नहीं मिलते है, बुद्ध जाना है, रमण महर्षि जाना है और रामकृष्ण परमहंस जाना है, शंकर जाना है। ये लोग जान के अनुभूति किया है सत्य को। क्या किया है? सत्य को अनुभूति किया है, केवल जान के नहीं। तुम्हारे ऐसी उसमें ऐसा हुआ, ये गीता में ऐसा लिखा, रामायण में ऐसा लिखा, मान के नहीं रहा। इनने स्वयं अनुभूति किया है। जब इस सत्य को हम समझ पाता है, सत्य को अनुभूति करा जाता है, इसको जाना ना जाए, जाना नहीं जाएगी। सत्य को अनुभूति करना पड़ता है, स्वयं खुद ही अनुभूति करेंगे तभी आपने पता हो जाता है सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा। और हमने जाना हो तुम मान के मत रहना। रामकृष्ण परमहंस जाना हो तुमने मान के मत रहना। बुद्ध जाना हो तुमने मान के मत रहना। जिद्दी कृष्णमूर्ति जाना हो तुमने मान के मत रहना। और रजनीश ओशो जाना हो मान के बिल्कुल मत रहना। जब तक तुम उधर पहुँचे ना, जब तक वो जगह में तुम गए ना, जब तक तुम पहुँचे ना, तुम स्वयं अनुभव करे ना, जब तक तुम मानना बिल्कुल नहीं। इतनी समय से जन्म से लेके अभी जो जो मानना है, माना है, वो सब तुम डिलीट करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? डिलीट। जब से जन्म से लेके अभी तक मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, जो जो तुम्हारी मान्यता है अभी वर्तमान में तुम्हारे जीवन में, इसको तुम डिलीट करना पड़ता है। अभी वर्तमान में तुम डिलीट करेगी, ख़त्म कर देगी, जब पूर्व जन्म के भी तुम्हारी ख़त्म अबडारी होने लग जाएगी, स्वयं ही ख़त्म होने लग जाए। जब तुम कोरा कागज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कोरा कागज। जब कोरा कागज हो जाएगी, जब रमण महर्षि जो भी कहा, बुद्ध जो भी कहा, वो बात तुम्हारे सही से बैठ जाएगी और अनुभूति करने में बहुत सरल हो जाएगी, अनुभूति करने में बहुत सरल सहज हो जाएगी। तुमने ये सब चीज़ डिलीट नहीं किया, हटाया नहीं है, जब तक तुम उधर पहुंचने के तो दूर की बात है, तुमको ध्यान की एक झलक भी नहीं लगेगी। विषय छोड़ने की, विषय भी तो तुम ध्यान नहीं पाते। विषय किसको बोला जाता है? वो ध्यान के भी तो छोड़ दो, विषय अटक तब तो ध्यान लगेगी। हाँ, तुम परमात्मा के तो बात की दूर की छोड़ दो, सत्य के भी तो दूर की छोड़ दो। हाँ, इनने जो पाया वो बता रहे हो सही है, लेकिन जब सही है तुम, जब सही लगना चाहिए तू दर्शन करने के बाद ही वो सही होगी। बिना तुम दर्शन नहीं किया, अनुभव नहीं किया सत्य, हाँ, मान के बैठा तुमने, मानना नहीं, तुम उधर पहुँचो। हाँ, हम नहीं बता रहे तुम, मैं जो बोल रहा तब मान लो, नहीं बिल्कुल मत मानो, वो जगह पहुँचो तुम। जब तक उधर पहुँचे, जैसे तुमको अनुभव होए, स्वयं में तुम्हारा अनुभव होए, जब तुमको अपने आप आनंद मिलना शुरू हो जाएगी। आनंद मिलने के बाद तुम स्वयं में पता हो जाएगी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ ईश्वरी है। मैंने अज्ञान के कारण मानते रहा मैं ही सब कुछ है। हाँ, मैं यश कीर्ति यही सब कुछ मानते रहा। वास्तविक में देखा तो मैं कुछ भी किंचित मात्र भी नहीं है। मैं चल रहा हूँ, वायु ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, भोजन ले रहा हूँ, धरती में चल रहा हूँ, सूर्य शाखा पड़ रहा है और आकाश के नीचे चल रहा है, सब उन्हीं की देन है। मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, केवल मेरे चलाने वाली और आगे बढ़ाने वाली सब ईश्वरी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा तुम निर्णय करो, ऐसा तुम्हारा अनुभूति होने लग जाएगी। जब तुम परिपूर्ण से और समर्पित भाव हो जाएगी ईश्वर के प्रति, क्या हो जाएगी? गुरु के प्रति ईश्वर समर्पित भाव हो जाए। समर्पित भावने के बाद दे, और तुम सत्य खोजना चाह रहा है ना, वो भी छोड़ दो। मैं द्वैतिक जानना, अद्वैतिक जानना चाह रहा हूँ, वो भी छोड़ दो। मैं आनंद खोजना चाह रहा हूँ, वो भी छोड़ दो। ठीक है, जो खोजना चाह रहा हूँ आशा ही छोड़ दो। जब आशा छोड़ेगी उसी दिन ये घटना तुम्हारे साथ घटेगी। जब तुमको आनंद की अनुभूति मिलेगी, जब भी तुम जान लेना तुम्हारे साथ जब ये घटना घटा, आकस्मिक होता है। कौन सी होता है? आकस्मिक, अचानक।
घटता है, तभी तुम्हारे साथ घटे, तभी तुम मान लेना। जब तुम जाने स्वयं अनुभूति करे तभी तुम मानना है। कोई हमने बता रहा है बिल्कुल मानना नहीं, बुद्धि ने कहा भी मानना नहीं, फिर भी नहीं मानो जब तक तुम पहुँचे ना, जब तक तुम मानना नहीं। जब उधर पहुँच जाए एक बार तुम देखो, अनुभूति करो, वापस आके अनुभूति करो, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मेरे साथ भी ये घटना घटा है, सत्य है, ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है। जब तुम तभी स्वयं ही घटने के बाद ही मान लो, अन्यथा तुम मानते आया है, तुम सत्य युग युग से तुम मान के आया है, तुम मानने के कारण ही तुम अंधा हो चुका है। क्या हो चुका है? अंधा हो चुका है। वास्तव की तुम्हारे नेत्र खोल ही नहीं रहे, वो मानने थे कि एक बगल में रख दो, मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैं भी स्वयं खोजना चाह रहा हूँ, मैं भी परमात्मा खोज सकता है। ऐसे धैर्य से दृढ़ निर्णय से तुम पहुँचेगी तुम्हारे द्वार के पास। परमात्मा द्वार तो कड़ा में है, द्वार खोला ही है, बंद नहीं है, लेकिन हमारी जाने की देर है, हमारी जाने की देर है। परमात्मा द्वार बंद नहीं है, चारों दिशा से खोला ही है, चारों कान से भी जाओ, कान से भी जाओ, दरवाज़ा खोला है। लेकिन तुम तलाश कर रहे, कोई बता दे, कुछ मेहनत ना लगे, मुफ्त में मिल जाए, कोई बता दे, वैसा नहीं होने वाली। तुम स्वयं ही जाना होगा। जैसा भोजन परसता तुम खाएगी, मैंने खा लिया तू खाना हुआ नहीं हुआ, तुम स्वयं ही खाएगी तभी इसका स्वाद समझ पाएगी। जैसा हमने जल पिया, हाँ हमने तुमको जल पिया नहीं, चीटी में भर के लिख ली जल पियो, इससे तुम्हारी जल पीना नहीं हुआ, जल मेरा पीना हुआ, तुम्हारे का पीना हुआ, केवल तुम कागज पड़ा है। जब भी तुम जल पिएगी, सेवन करेगी, तभी तुम इसके स्वाद समझ पाएगी। जैसा बुखार मेरी हो, दवाई तुम खाएगी, मेरे बुखार मिटेगी, हाँ मैं ही खाना पड़ेगा स्वयं गोली, तभी मेरा बुखार ठीक होगी, तभी मैं डॉक्टर से बताएगी मेरा बुखार स्वस्थ हो गए, तभी तो बता पाएगी। नहीं तेरे बुखार हो तो मैं दवाई खाने से मिटेगी का? हाँ कभी नहीं मिट पाएगा। ऐसा ये ईश्वर की अनुभूति भी ऐसी है, परमात्मा की अनुभूति भी ऐसी है, और सत्य की अनुभूति भी ऐसी है। स्वयं ही करेगी, करने के बाद ही ऐसी विश्व भाव होगी। सभी हमने समझा, मैं अलग ईश्वर अलग समझते रहा, कोई अलग नहीं है, सब ईश्वर एक ही है, सब जगत एक ही है, सारा संसार में सब ईश्वर ही भरा है, अन्यथा कुछ भी नहीं। ऐसा तुम निर्णय करेगी। इसलिए अपने स्वयं को टटोड़ो, स्वयं को खोजो, मानना बिल्कुल नहीं, तुम जानना, जान के उधर जाके पहुंच के स्वयं अनुभूति करना। जब भी हम समझा तुम उधर पहुंचा है, बिना पहुंचे महाराज ध्यान कहाँ है, समाधि क्या है, परमात्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, केवल तुम कुतूहल से पूछते रहता है। पहले उधर पहुंचो, प्रश्न करने के पहले तुम उस जगह पहुंचो, फिर प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसा तुमने ध्यान में पहुंचा, ध्यान में पहुंचने के बाद तुम मेरे से फिर ध्यान से तुम लौट के आएगी, खुद ही समझ जाएगी मेरे साथ ध्यान घटाता है, तुम मेरे पूछने की जरूरत है नहीं। तुम अभी तय कर ही नहीं पा रहे हैं मैं ध्यान करूं ना करूं, ध्यान करूं नहीं करूं, ऐसा तुम किनारे में बैठा हुआ है, इसलिए तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, सबसे पूछते जा रहे हैं, पूछते पूछते उम्र ही खत्म हो गई, और फिर करेगी कब? हाँ इसीलिए तुम स्वयं अनुभूति करो, और मानना बिल्कुल नहीं। मान लिया बहुत समय हो गए, युग युग बीत गए, अब मानना नहीं, स्वयं उतरो, सत्य खोजने के लिए, परमात्मा खोजने के लिए, ईश्वर खोजने के लिए अपने स्वयं के अंदर उतरो। उतरने के बाद तुम उधर पहुंचेगी, जब भी तुम आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ऐसा अनुभूति स्वयं ही होने लगेगी। तो वो भी तभी होगी, मैं ईश्वर भी ढूंढना चाह रहा हूँ वो भी खत्म हो जाए, मैं अद्वैत होना चाह रहा हूँ वो भी खत्म हो जाए, मैं त्यागी होना चाह रहा हूँ वो भी खत्म हो जाए, मैं सन्यासी होना चाह रहा हूँ वो भी खत्म हो जाए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर अपने को, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ जो परमात्मा ही कर रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ। ऐसा तुम हो जा, निर्णय करो। निर्णय करने से तुमसे परमात्मा कोई दूर नहीं है, तो परमात्मा तो द्वार खोल के बैठा, लेकिन तुम तय करने तक देर है, इसीलिए तुम भी साक्षात्कार परमात्मा दर्शन कर सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।